हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का एक सवाल था कि आईबीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम 2025 की जो कट ऑफ जो लगती है वो कैसे लगती है। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा अभी कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपका जितने भी शिफ्ट में आपके जो एग्जाम होंगे सबका क्वेश्चन अलग होगा। ठीक है, यानी कि एक समय जब था जब आपका पेन एंड पेपर होता था तो क्वेश्चन पेपर लगभग आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए, क्योंकि सबका एग्जाम एक ही दिन होता था। लेकिन अब जब एग्जाम आपके अलग अलग शिफ्ट में होने लगी तो क्वेश्चन पेपर भी अलग होंगे और इजी एंड इसका हार्ड लेवल भी अलग अलग होगा। और यहाँ आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में आपका दे दिया है कि ये नॉर्मलाइजेशन होगी और आप लोगों का जो भी इसका मार्क्स जो निकलेगा वो या ओवरऑल जो मार्क्स कहते हैं वो आपका उन लोग जोन वाइज निकालेंगे। मतलब जिस जोन से आपने करी है फिलअप उस जोन से आपका ये कट ऑफ जो है वो निकलेगा। अब एक सवाल होती है कि एग्ज़ाम आपका कब होने की है, तो इसका एग्ज़ाम का जो है कुछ डेट अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये जो भी इसका इन्फॉर्मेशन आएगा ये आपको अब से ईमेल के द्वारा उन लोग दे देंगे, इसलिए ईमेल जो आईडी है वो आप हमेशा चेक करते रहिएगा। कभी कभी वो जो मैसेज जो उनका ईमेल का आता है वो आपका स्पैम जो होता है इनबॉक्स वहाँ आ जाता है, तो एक महीने के बाद में आप चेक कीजिएगा। जैसे कि 18 अगस्त आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं करी है तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और 18 अगस्त के बाद से एक महीना के बाद यानी 18 अगस्त के एक महीने के बाद आप अपने आप को अवेयर कर लेना आपका माइंड से कि मेरा एग्ज़ाम अब हो जाना चाहिए। उससे पहले आपका ACIE 2 का जो एग्ज़ाम है ACIE 2 का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ACIE 2 का, क्योंकि ACIE 2 एग्ज़ाम होगा तभी आपका एग्ज़ाम होगा। और अपकमिंग जो वैकेंसी है इसमें क्या क्या आएगी ये भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। लास्ट टाइम जो क्या हुआ था कि एक बार मोटर ट्रांसपोर्ट का एक वैकेंसी आई थी, तो जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत थी और प्लस गाड़ियों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज जिसको है उनके लिए ये जॉब था। और MTS के लिए भी आता है, तो हो सकता है कि अपकमिंग जो इनका जो वैकेंसी आपका MTS और मोटर ट्रांसपोर्ट का आ सकता है। लेकिन ये कोई गारंटीड नहीं है कि ये आएगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी है। अगर उनका स्टाफ में कमी होगा तो डेफिनेटली ये वैकेंसी आ जाएगी। अगर आपका इसमें IBS सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 एग्जामिनेशन में नहीं होता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ACIE 2 का अभी अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया तो ACIE 2 का फॉर्म फिलअप कीजिए। अगले बार में जो दूसरे सेंट्रल एग्जामिनेशन की पढ़ाई करते हो साथ में आप ACIE 2 का एग्ज़ाम को भी दे सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है। तो जो भी आप जनरल स्टडीज़ जो भी करते हो, मैथ्स रीजनिंग करते हो, SSC के लिए करते हो, वो आपका ACIE 2 में और काम आ जाएगा। तो ये सब वैकेंसी आपका बहुत सारा वैकेंसी अपकमिंग में आने वाला है। और इसके लिए जो पढ़ाई करोगे स्पेशली इसके लिए आपको पढ़ाई करने की जरूरत है भी नहीं। आप अगर SSC के लिए स्टूडेंट हो तो SSC का ही करो स्टडी, और SSC का करते करते आपका डिफ़ॉल्ट में ये सब एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद में अगर और अगर आप पढ़ाई में तेज हो तो मैं आपको कहूँगा कि UPSC का जो CAPF जो एग्ज़ाम होता है ना उस पर फोकस करो। UPSC CAPF का एक बार आप UPSC के वेबसाइट में जाइए, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और सिलेबस को देखिए। UPSC CAPF के बारे में अभी बहुत ज़्यादा ये यूट्यूब में आ रहा है, फेसबुक में आ रहा है, लोग देख रहे हैं तब जान रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसे जगह है जहाँ UPSC CAPF के बारे में कोई बिल्कुल नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो नहीं जानते। ये एग्ज़ाम लोग थोड़ा सा पता नहीं इसको नेगलेक्ट करते हैं क्या मुझे ये, क्योंकि लोग UPSC जब बोलते हैं तो UPSC IAS IPS वाले जो होते हैं वो सब सोचने लगते हैं। लेकिन UPSC के अंदर में भी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा होता है, स्टेट लेवल से तो ज़्यादा ही अच्छा होता है आपका।